कि हम फर्स्ट अर्थ को पढ़ चुके हैं, तो अब हम देखेंगे कि तीसरे घर का मालिक जब दूसरे घर में जाता है तो क्या रिजल्ट देता है। दूसरा घर हमने कहा था वेल्थ का होता है, आपके रिश्तेदारों का होता है, आपकी स्पीच का होता है, मेरी जो आवाज़ है जो आप सुन रहे हैं उसका होता है, चेहरे का होता है फर्स्ट सेकंड हाउस। अब थर्ड हाउस का मालिक जब जाकर बैठ गया दूसरे घर में, तीसरा घर क्या था, पड़ोसी थे, छोटे बहन भाई थे, ठीक है। अब क्या होगा, इसको जो फायदा होगा वो पड़ोसियों से होगा, यानी छोटे बहन भाइयों की तरफ से इसको फायदा मिलने के इम्कान है, क्योंकि तीसरे घर से पैसा जो है खुद सेकंड हाउस में आ गया और तीसरे घर से 12वां हाउस सेकंड हाउस बन गया, क्योंकि तीसरे से 12वां जो देखेंगे तो सेकंड हाउस बनता है। ये बंदा दौलत तो कमाएगा लेकिन खर्च भी वैसे ही करेगा, यानी पैसा आएगा उनकी तरफ से लेकिन खर्च भी वैसे करेगा। अब क्योंकि थर्ड से जो है 12वां हाउस सेकंड हाउस बनता है, तो यहाँ पर ये जो पोजीशन हो गई ये अच्छी पोजीशन नहीं मानी गई देखा जाए तो। हाँ, ये हो सकता है कि अगर इसको एक्टिव करे, जैसे कि क्योंकि सेकंड हाउस जो है स्पीच का है और थर्ड हाउस जो है आपके हुनर का है, स्किल का है, तो क्या होगा, ऐसा इंसान जो है फनकार हो सकता है। और मौसीकी जो है, मौसीकी से अगर वो पैसा आ रहा है तो बहुत अच्छा योग है। गुलकार है तो शायर जो है वो भी हम इसी तरह देखते हैं कि अगर थर्ड हाउस सेकंड में आ जाए, क्योंकि थर्ड हाउस गुफ्तगू का भी है और जो है सेकंड हाउस जो है स्पीच का है, मुसन्निफ भी हो सकता है। तो ये हम इससे देखते हैं कि इस तरह से वो पैसा कमा सकता है, या हो सकता है मार्केटिंग का काम करके उसको पैसा आए। तो सेकंड हाउस जो है वो पैसे का है, थर्ड हाउस जो है मार्केटिंग का है, आपके हुनर का है, स्किल का है, सोशल मीडिया का है, कम्युनिकेशन का है। तो इन्हीं चीजों से रिलेटेड इस बंदे को पैसा आएगा। अब इन सारी चीजों में से किससे पैसा आएगा वो प्लेनेट बता देगा, उससे हम देखेंगे। लेकिन क्या होगा कि ऐसे इंसान के अंदर जो है कुव्वत बर्दाश्त की कमी रहती है, खुद एतमादी और ताकत की कमी रहती है। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस यानी इसकी जो प्लानिंग है, इसकी जो कोशिशें हैं, वो पैसे की तरफ बहुत ज्यादा हो गई है। अब पैसे के पीछे वो भाग रहा है, ये नहीं देख रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे काम किस तरह का करूं जिससे पैसा आए। लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि आपको देखिए ज़हनी झुकाव जो है वो भी थर्ड हाउस है, जिनसी ख्वाहिश भी थर्ड हाउस है। अब क्या हुआ, दूसरा घर दौलत है और दूसरे घर में और भी सारी मैंने चीजें आपको लिखवाई थी, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं कि ऐसा इंसान दूसरों की बीवी और दूसरों की दौलत की ख्वाहिश करता होगा, क्योंकि अपने से 12वें में जाकर बैठा हुआ है। थर्ड हाउस का मालिक अपने से 12वें में जाकर बैठा है, यानी क्या हुआ, उसका लॉस, तीसरे का लॉस हो गया। अब जिनसी ख्वाहिश वो भी आ गई। मैंने ये भी बताया था कि थर्ड हाउस जो है ज़हनी झुकाव का होता है। तो क्या हुआ, अब दौलत के घर में बैठा है, तो इसका मतलब है दूसरों की दौलत और दूसरों की बीवी के ऊपर जो है इसकी नजर होगी या ख्वाहिश होगी। अब खराब हो जाता है तो ऐसा इंसान बद इखलाक भी होगा, क्योंकि थर्ड हाउस भी गुफ्तगू का है, मैलिफिक कहा जाता है, दूसरा घर स्पीच का भी है, बोलने का भी है, आपकी आवाज का भी है। तो क्या होगा, ऐसा इंसान बद इखलाक हो सकता है। अब क्योंकि पैसा आ रहा है और दूसरी औरतें, क्योंकि आप सेकंड हाउस को थोड़ा सा और डीप में जाकर पढ़ेंगे तो दूसरी शादी और कुछ मामलात और हैं जो सेकंड हाउस से आते हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसा इंसान दूसरों की औरतों पर पैसा खर्च करने वाला होगा, क्योंकि जिनसी ख्वाहिश का थर्ड हाउस बनता है। बुरे जो ख्यालात आते हैं वो भी थर्ड हाउस पे आते हैं। तो क्या होगा, सेकंड हाउस आपके रिश्तेदारों का है, फैमिली का है, तो क्या होगा, थर्ड हाउस खराब हो गया, जाकर बैठा है दूसरे घर में, तो रिश्तेदारों से झगड़े होंगे। ऐसे इंसान उसकी जो है जिनसी आदतें खराब रहेंगी। अब थर्ड हाउस तो कोशिशों का है, प्लानिंग का है, जद्दोजहद का है, तो इसकी क्योंकि ये आदमी कंफ्यूज रहेगा, ना तो इसकी समझ में आएगा कि मैं जॉब करूं, ना इसको समझ में आएगा कि मैं जो है
अपना बिजनेस करूं, इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द इसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने करना क्या है। यहाँ पर जो पोजीशन है कुछ हद तक खराब मानी गई है। आप देखें, अब थर्ड हाउस छोटे बहन भाइयों का है, 12वें में चला गया खुद से, यानी तीसरे घर का मालिक दूसरे घर में जाने की वजह से छोटे बहन भाइयों से अलहदगी होगी, या तो वो दूर रहेंगे। क्योंकि अगर हम फर्स्ट से अपना 12वां देखते हैं, लॉस का देखते हैं, अखराजात का देखते हैं, अलहदगी के लिए भी देखते हैं, दूरी के लिए भी देखते हैं 12वें हाउस को, तो तीसरे से जो 12वां बना वो दूसरा घर बना। इसीलिए ऐसे बंदे के छोटे बहन भाइयों से अलहदगी होगी या वो दूर रहते होंगे। अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा, क्योंकि उन्हीं छोटे बहन भाइयों से फायदा मिलेगा, पड़ोसियों से फायदा मिलेगा। नहीं तो पड़ोसियों से भी मामलात खराब रहेंगे। खराब हुआ तो हो सकता है कि छोटे बहन भाइयों को कुछ मसाइल रहे, सेहत के मसाइल, या हो सकता है छोटे बहन भाइयों को जो है लॉस हुआ हो, क्योंकि अपने से 12वें में बैठे हैं। तो इस तरह से आपने इन चीज़ों को देखना है। और भी चीज़ें हैं, आप इनको ऐड करते रहें, जोड़ते रहें और इनकी प्रेडिक्शन देते रहें। लेकिन अगर खराब हुआ तो आप समझ सकते हैं कि मैलिफिक है, तो बद इखलाक होगा ऐसा इंसान, क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी रहेगी, खुद एतमादी और ताकत की कमी रहेगी। और क्योंकि प्लानिंग का है, कोशिशों का है, जिनसी ख्वाहिश का है, तो जिनसी ख्वाहिश की खातिर दूसरी औरतों पर भी पैसा खर्च करने वाला होगा ऐसा इंसान।